अगर आप किसी से कोई व्यवहार स्थापित करते हैं तो उसे निभाइए, अन्यथा व्यवहार स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। दिखावे के लिए संबंध नहीं होते, संबंध होते हैं सुख दुख में सहभागी सहयोगी होने के लिए। When someone needs you, he or she does not require that they tell us that please help us. कोई मित्र है तो मित्रता में सदैव 3 बातों से हमें बचना चाहिए। विशेष रूप से दोस्ती में किन 3 बातों से बचना चाहिए? पहला, अवसरवादिता। डोंट बी opportunistic. One who is opportunistic or who has opportunistic behavior, he or she can't continue friendship in existing world. तो अवसरवादिता मित्रता में नहीं चलती। मेरा काम बने, दूसरे का काम बने या ना बने। राम जी ने इसलिए कहा, सेवक सठ नृप कृपन को नारी, कपटी मित्र सूल समचारी। राम जी ने मित्रता के संबंध में कहा है, जो कपटी मित्र है, कपटी यानी कपट करने वाला, बाहर से दिखने में नारियल अच्छा खासा हो, किंतु जब उसे तोड़ा जाए पूरा सड़ा गला खराब निकले, तो वैसे नारियल को का क्या उपयोग होगा? उसी प्रकार से कपटी मित्र भी उस सड़े गले नारियल जैसा ही आचरण करता है। केवल मेरा हित हो, दूसरे का जो हो सो हो। तो राम जी कहते हैं, ऐसे जीवों से सदैव बच के रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो कपटी मित्र जो बनेगा तो मन का आनंद कहाँ से मिलेगा? So don't be opportunistic in friendship, even in any kind of deed or work in this world. Be as you are. जैसे आप हैं वैसे रहिए, क्योंकि राम ने आपको वैसा बनाया है। आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है खुद को। परिस्थितियों को स्वीकार करना अलग बात है, किंतु अपने मन को परिस्थितियों के वश करते हुए खुद को बदल देना अच्छी बात नहीं है। बाकी परिवर्तन राम जी जैसा जीवन में लाना चाहें, उसे दोनों हाथों से स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। तो मित्रता में पहला भाव जो नहीं होना चाहिए वह है अवसरवादिता। दूसरा भाव है छल। छल यानी धोखा देना। कैसा धोखा देना? पहले विश्वास अर्जित करना कि सब विधि घटब काज में तोरे। संसारी जीव ऐसा ही व्यवहार किया करता है। विश्वास अर्जित हो जाता है, फिर षड्यंत्र करके धोखा देता है। ये जीव भी अवसरवादी स्वरूप के होते हैं, किंतु
पहले विश्वास अर्जित करते हैं। अवसरवादी को तो आप जान सकते हैं कि उससे कोई लाभ होना तो है नहीं, केवल अपना कार्य सिद्ध करवाएगा। किंतु कपटी मित्र का दूसरा स्वरूप है छल करने वाला जीव है। पहले विश्वास अर्जित किया, फिर षड्यंत्र करके नुकसान पहुंचाया। सो बिवेयर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो। और तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ टुडेज कथा प्रसंग, दैट इज छिद्र। ये तीन वही भाव हैं जो राम जी को कभी नहीं सुहाते। छिद्र होता है जिस प्रकार से एक छोटा सा छेद अगर मटके में या पानी की टंकी में हो जाए तो धीरे धीरे करके पानी रिसता रहता है और एक समय पर पूरा खाली हो जाता है। तो छिद्र स्वभाव का जीव कपट करता है, धोखा देता है, किंतु कभी अनुभव नहीं होने देता कि कितना बड़ा डैमेज कर चुका है। तो ये तीन व्यवहार मित्रता में नहीं चलते। पहला अवसरवादिता, दूसरा कपट या धोखा, और तीसरा छिद्रता का स्वभाव, जिसे कहते हैं अंदर ही अंदर खोखला करते जाना। तो मित्रता के बारे में राम जी ने कहा, मित्र सुग्रीव, अब तुम्हारी चिंताएं मेरी चिंताएं हैं। और राम जी हम सभी से भी यही कह रहे हैं कि तुम्हारी सारी चिंताएं मुझे दो, मैं तुम्हारे कार्यों को सिद्ध करूंगा। ये राम का दृढ़ संकल्प है। सब विधि कटब काज में तोरे। जय सिया राम, जय जय हनुमान। कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर तथा यूट्यूब चैनल मनीष भगवान दास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनीष भगवान दास कथावाचक फेसबुक पेज को भी फॉलो कर श्री राम कथा के रसमय प्रसंगों का अपने जीवन में अवश्य लाभ लें तथा दूसरों को भी लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रणाम।